हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग फील्ड ऑफ एक्सटेंशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक नॉर्मल एक्सटेंशन क्या होता है, इफ़ आउटोमॉर्फिज्म क्या होता है, गैलोइज ग्रुप क्या होते हैं, तो वो सब देखने वाले हैं। ठीक है। तो इस देखो, अब ये जो लेक्चर आपको बहुत नया नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले से देखते आ रहे हैं। आपने अलजेब्राइक एक्सटेंशन देखा, आपने स्प्लिटिंग फील्ड वगैरह देखा, तो वो उन सब टर्म्स को ये कनेक्ट करता है। ठीक है। तो अगर आप पीछे से 1 to 1 पढ़ते आ रहे हैं और जैसा आप इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत आसान आपको लग रहा होगा, वैसे ही आपको ये भी लगेगा। लास्ट तक देखिएगा। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इसको जस्ट देख रहे हैं तो इसके पहले वाले कुछ लेक्चर्स को देख लीजिए, आपको काफ़ी ईजी लगेगा। ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे नॉर्मल एक्सटेंशन क्या कहता है कि लेट ई इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ। ठीक है। एंड पी एक्स इज़ एनी पोलिनोमियल ऑफ एफ एक्स विच इज़ इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ एफ। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमको तो एक एक्सटेंशन फील्ड चाहिए। ये मेरे पास में एक्सटेंशन फील्ड है एफ का। ठीक है। और एक मेरे पास में इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है पी एक्स। ठीक है। अगर अल्फ़ा रूट है पी एक्स का कोई भी रूट हो सकता है। ठीक है। देन ई इज सेड टू बी नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ इफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू ई इम्प्लाइज ऑल द रूट्स ऑफ पी एक्स मस्ट बी इन ई। ठीक है। तो कुछ ना कुछ आप देख रहे होंगे ना कि स्प्लिटिंग फील्ड से ये मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। स्प्लिटिंग फील्ड में क्या होता था कि कोई एक पोलिनोमियल होता था और हम उसके लिए कोई ऐसा एक्सटेंशन लेते थे कि वो पोलिनोमियल पूरा उसमें क्या हो जाए, फैक्टराइज हो जाए लीनियरली। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप कोई एक्सटेंशन लेते हैं, एक्सटेंशन तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है। तो एक्सटेंशन, वो नॉर्मल एक्सटेंशन कब कहलाएगा, जब कोई जैसे आप ओवर फील्ड एफ काम कर रहे हो। ठीक है। तो कोई पोलिनोमियल आप लेते हैं इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल एफ एक्स में से, और उसका कोई एक रूट है अल्फ़ा जो हमको ई में मिल जाता है। अगर एक रूट मिल गया, अब आपको सारा रूट उसका मिलना चाहिए ई में। ठीक है। ओके। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि अच्छा, रूट्स मिलने का मतलब क्या होगा, कि रूट मतलब मिलने का मतलब होगा कि वो रिड्यूसिबल हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि एक्सटेंशन में अगर कोई पोलिनोमियल रिड्यूसिबल है तो उसके सारे रूट्स ई में होने चाहिए, तब हम ई को नॉर्मल एक्सटेंशन कहेंगे। बात समझ में आ रही है। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है। मतलब कोई भी इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल आपने लिया जो कि फील्ड एफ में इररिड्यूसिबल था, अब उसको आप लेके आए कहाँ, एक्सटेंशन के पास में। एक्सटेंशन करने का पर्पस ही यही रहता है कि जो वहाँ पे इररिड्यूसिबल था अब यहाँ पे आके रिड्यूसिबल हो जाए। ठीक है। तो हम उसको एक्सटेंशन में लेके आते हैं, किसी फील्ड का एक्सटेंशन कोई ई ले लेते हैं जो अगेन एक फील्ड होगा। ठीक है। और वहाँ पे आके देखते हैं, अगर वहाँ पर पी एक्स का कोई भी एक रूट हमको मिल जाता है ई में, फिर उसके बाद हम अगर सारे रूट्स मिलते चले जाते हैं, तो वो ई हमारा क्या होगा, नॉर्मल एक्सटेंशन होगा। ठीक है। ओके। तो एक रूट मिलना ये पुरानी बात है, पहले से हम लोग जानते हैं कि एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हमको वो रिड्यूसिबल हो जाएगा, तो एक रूट मिल जाएगा। लेकिन अब वो नॉर्मल एक्सटेंशन तब बनेगा जब वो एक रूट के साथ साथ उस पोलिनोमियल के सारे रूट्स को कॉन्टेन करता होगा एक्सटेंशन। ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। मोहब्बत से एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल ये देखो कि अगर हम लोग बोले ना, तो जैसे हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी, ये क्या है जी, तो एक फील्ड है। ठीक है। इज़ एन एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है, और इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ एफ। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का एक एक्सटेंशन कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। और नो डाउट आप देखिएगा कि जो ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, ये आपका नॉर्मल एक्सटेंशन है। ठीक है। इज़ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। ओके। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे सी को लेते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन के रूप में, तो इस सी को हम लोग क्या देखेंगे, नॉर्मल एक्सटेंशन में देखेंगे। इसलिए कि आप कोई भी आप पोलिनोमियल उठा लो, ठीक है, जो अगर आर में इररिड्यूसिबल है और सी में अगर वो रिड्यूसिबल है, तो भाई इसका मतलब है कि सी में कोई ना कोई एक रूट उसमें मिल जाएगा। और आपको पता है कि सबसे बड़ा जो फील्ड है वो हमारे पास में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। भाई सारे रूट्स यहीं से आएंगे। ठीक है। ओके। बात आपको समझ में आ रही है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखो हमारे पास में क्या है, x² + 1 है। ठीक है। ये क्या है, ये हमारा rx का एक पोलिनोमियल हो गया जी। ठीक है। एंड इज़ इररिड्यूसिबल। और ये क्या है आपका, ये आपका इररिड्यूसिबल है। ठीक है। इररिड्यूसिबल। ठीक है। अब चलिए सी के पास में नाउ हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम इसको फैक्टराइज करें, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x + i और x - i, इस तरह से ये फैक्टराइज होगा। ठीक है। सिंपल सा फैक्टराइजेशन है। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसके पास में जो रूट्स है वो कौन कौन है, हैज़ रूट्स, दो ही रूट है क्योंकि क्वालिटी की इक्वेशन है। तो एक हमारे पास में i है और दूसरे हमारे पास में -i है, यही दो रूट है। ठीक है। और दोनों क्या है, दोनों हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेगा।
ठीक है। तो जैसे ही हम तो ये मैंने एक एग्जांपल दिखाया, अब कोई नॉर्मल एक्सटेंशन है तो आप कितना एग्जांपल दिखाइएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आप सेट ऑफ रियल नंबर में इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल लेंगे, देखो रिड्यूसिबल होगा तो बात ही नहीं करना है, अगर रिड्यूसिबल होगा तो उसका तो रूट आर में ही मिल जाएगा, ठीक है। आर में मिलेगा तो हो सकता है कि एक मिले, कुछ नहीं मिले तो फिर तो आके सी में मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर हम लोग स्पेशली इरिड्यूसिबल के लिए बात करें, तो अगर कोई आर में इरिड्यूसिबल है तो हम कोई एक्सटेंशन सी लेते हैं, वहाँ पे तो इरिड्यूसिबल हो ही जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा फील्ड है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इरिड्यूसिबल हो गया और कोई भी एक रूट आपको मिलेगा तो बाकी कंसिक्वेंटली सारा रूट उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसमें 2 ही रूट था, दोनों मिल रहा है, सो सी इज़ नॉर्मल एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसी तरीके से आप कोई 3 डिग्री का पोलिनोमियल, 4 डिग्री का या हाई डिग्री का पोलिनोमियल भी आप लेंगे ना तो सारा रूट आपको सी में मिल ही जाएगा, ठीक है। सबको दिखाने का यहाँ पर जरूरत नहीं होता है। हाँ, जो नॉर्मल एक्सटेंशन नहीं होगा वहाँ पे दिखा देंगे क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्यू आई होता है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है जी, एक एक्सटेंशन है। तो ये जो है ना, ये नॉर्मल एक्सटेंशन है, इज़ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये आपको नॉर्मल मिलेगा, आप चेकआउट करके देख सकते हैं, बस ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि आप कितना चेक कीजिएगा। क्यू में जो भी आप लेंगे इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल, ठीक है, जैसे ही उसका एक रूट आपको क्यू आई में मिलेगा, सारा ही मिलेगा, पक्का आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिएगा कि इस तरह का जो हम लोग लेते थे क्यू रूट 2, ठीक है, या आप लोगों क्यू रूट 3, या इन जनरल आप क्यू रूट पी ले लीजिए, ठीक है, या आप क्यू रूट डी ले लीजिए, जहाँ पे डी हमारा स्क्वायर फ्री नंबर है। तो इस तरह का जो भी होगा आपका, ये आपके नॉर्मल एक्सटेंशंस होंगे, ठीक है, आर नॉर्मल एक्सटेंशंस ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू, ठीक है। तो अब देखो कौन नहीं हो सकता, उसका भी एक यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, जिसे आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, नंबर 4 आप देखिएगा ना, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, इज़ नॉट नॉर्मल एक्सटेंशन, इज़ नॉट। तो ये जो नॉट है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इज़ नॉट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये नहीं है, क्यों? आप यहाँ पे क्विकली एग्जाम्पल देख सकते हो, बिल्कुल मोहब्बत से मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। x4 - 2 इसको आप ले लीजिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्यू एक्स में बिलोंग करता है, ठीक है। और क्या है, और आपका ये इरिड्यूसिबल है, एंड इज़ इरिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। आप इसको फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे कोएफिशिएंट हमारा सेट ऑफ रेशनल का नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पे क्लियरली आपको वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू 2 का पावर 1/4, ठीक है। तो ये मिलेगा, ये हमारा क्या है, रियल नंबर है, ओके। तो ये एक रियल नंबर है, तो एक रूट तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है, इज़ ए रूट इन आर, तो एक रूट तो हमको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये 4 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो हमको चारों रूट मिलना है, ठीक है। चारों रूट अगर मिलता तो ये नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा ना, बट यहाँ पे इसके सारे रूट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट ऑल दी रूट्स ऑफ x टू द पावर 4 - 2, ठीक है, इज़ नॉट इन आर। तो सब नहीं मिलेगा आपको, सब नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है, ये आपका नॉर्मल एक्सटेंशन नहीं है, ओके। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये तो एक पोलिनोमियल के लिए हुआ, तो देखो एक पोलिनोमियल का ही दिखा देना सफिशिएंट है, इनफ है, ठीक है, उसके नॉर्मल एक्सटेंशन को नहीं साबित करने के लिए। वरना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो नॉर्मल एक्सटेंशन होगा तब वहाँ पे आप कोई भी इस तरह का लेंगे कलेक्शन जो कि इरिड्यूसिबल होगा ओवर क्यू, ठीक है, लेकिन उसका अगर एक रूट उसमें मिलेगा तो कंसिक्वेंटली सारा रूट उसमें मिल जाएंगे, तभी वो नॉर्मल एक्सटेंशन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। और अगर आपने एक ऐसा पोलिनोमियल कोई भी एक दिखा दिया कि एक रूट तो है बाकी रूट उसमें नहीं है, तो वो फेल कर गया, वो नॉर्मल एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, ओके। आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप इसको फैक्टर करोगे, अगर हम लोग इसका फैक्टर करते हैं ना x का पावर 4 - 2 का, तो कौन सा आएगा जी, तो x का स्क्वायर माइनस √2 ऐसा लिख सकते हैं पहले, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस √2। अब आप इसको देखिएगा फर्दर यहाँ से कि जो हमको रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, तो रूट्स, ठीक है, r, तो यहाँ पर आपको x एक मिलेगा, आपको प्लस माइनस 2 का पावर 1/4 मिलेगा, ठीक है, जो क्या है, जो आपका रियल रूट है। और आपको मिलेगा क्या, और आपको यहाँ पे मिलेगा प्लस माइनस 2 का पावर 1/4 आयोटा मिलेगा आई के साथ, ठीक है, इमेजिनरी फॉर्म में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सारा जो इसमें रूट्स है वो रियल रूट नहीं है, हाँ एक रूट है, 2 रूट रियल रूट है, लेकिन अगर एक भी रूट रियल रूट होता है, बाकी उसके बाद सारा रूट्स को रियल होना पड़ेगा, तभी हमारा रियल रूट क्या होता, तभी हमारा ये सेट ऑफ रियल नंबर आपका नॉर्मल एक्सटेंशन होता। बट ऐसा नहीं हो रहा है, सो इट इज़ नॉट ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स भी अगर आप लेंगे ना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा, ये भी आपका नॉट नॉर्मल एक्सटेंशन होगा, नॉट नॉर्मल
एक्सटेंशन ओवर सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग पहले भी देखे थे कि ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन भी नहीं होता है सी और आर, ये क्यू का अलजेब्राइक एक्सटेंशन भी नहीं है, तो नॉर्मल एक्सटेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्विक रिजल्ट कैसे देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स है, क्या है जी, बोलता है कोई भी एक्सटेंशन आप ले लीजिए ई ओवर एफ, अगर इसका डिग्री 2 है तो वो पक्का नॉर्मल एक्सटेंशन होगा, ठीक है। अब ये लाइक आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप में क्या होता था कि किसी सब ग्रुप का इंडेक्स आप 2 देखें, इंडेक्स 2 मतलब वो नॉर्मल सब ग्रुप। अब यहाँ पे इसके आपको एक पक्का रिजल्ट मिल जा रहा है लाइक इंडेक्स। यहाँ पे हम लोग डिग्री की बात करेंगे, जब भी एक्सटेंशन होता है तो डिग्री की बात करते हैं। तो अगर आपको कोई एक्सटेंशन जो है आपको 2 डिग्री वाला मिल रहा है, ठीक है, तो 2 डिग्री का कोई भी एक्सटेंशन क्या होगा, नॉर्मल एक्सटेंशन होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिएगा, एनी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फाइनाइट फील्ड इज़ नॉर्मल, ठीक है। अगर हम लोग कोई फाइनाइट फील्ड लेते हैं और फिर उसका एक्सटेंशन भी लेते हैं एज ए फाइनाइट, ठीक है, तो कोई भी फाइनाइट एक्सटेंशन जो होगा हमारा फाइनाइट फील्ड का, वो क्या होगा, वो आपका नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो थर्ड रिजल्ट क्या बोलता है, ये बोलता है इफ़ ई इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एंड देयर एग्जिस्ट एंड इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल क्यू एक्स ऑफ एफ एक्स एंड ई इज़ द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ क्यू एक्स। अब ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो वो किसी पोलिनोमियल के लिए ही है कि अगर ई स्प्लिटिंग फील्ड है तो वो क्यू एक्स को क्या करेगा, पूरा लीनियरली फैक्टराइज करेगा। अगर लीनियरली फैक्टराइज करेगा इसका मतलब है कि उसके हर फैक्टर का रूट मिलेगा, यानी टोटली क्यू एक्स का रूट जो है वो ई में आ जाएगा। और कंसिक्वेंटली अगर इसका रूट ई में आ जाता है तो हम लोग ई को क्या बोलेंगे, नॉर्मल एक्सटेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है, इसको आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। स्प्लिटिंग फील्ड किसी एक पोलिनोमियल के लिए होता है, लेकिन उस तरह के हर पोलिनोमियल्स का जो कलेक्शन होगा वो आपका नॉर्मल एक्सटेंशन में चला आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो डेफिनेशन आ रहा है वो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्या है जी, एफ ऑटोमॉर्फिज्म। ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो ई अगर एक्सटेंशन है फील्ड एफ का, तो जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा, ऑटोमॉर्फिज्म आपको पता है कि क्या होता है कि ई टू ई अगर हम आइसोमॉर्फिज्म लेते हैं, मतलब इधर मेरा ठीक है, जो मेरा डोमेन है और जो मेरा को डोमेन है अगर दोनों सेम रहे, ठीक है, दोनों सेम फील्ड होना चाहिए, तो ई टू ई अगर आप लेंगे तो ये क्या होता है, ये हमारा कहलाता है ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये 1 to 1 और ऑन्टो मैपिंग होगा। तो इस तरह का मैपिंग जो है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा एफ ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा, ठीक है। अगर क्या हो, अगर हमारा सिग्मा ए इक्वल टू ए होना चाहिए, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैपिंग मिलना चाहिए फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ द फील्ड एफ, ठीक है। तो बात समझिए, हाँ, कोई भी फील्ड आपने लिया तो उस फील्ड में आपने किसी एक्सटेंशन ई को लेके आए, ठीक है। अगर आप एक्सटेंशन ई टू ई को लेकर के आते हैं तो ई टू ई ऑटोमॉर्फिज्म हमारा कब बनेगा, ठीक है। तो ऑटोमॉर्फिज्म तब बनेगा जब हमारा एफ में, ठीक है, वो जो आप मैपिंग लिए हैं वो मैपिंग क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैपिंग होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अगर एफ में वो आइडेंटिटी मैपिंग है तो इस तरह का जितना भी मैपिंग जो एफ में आइडेंटिटी मैपिंग होगा, ध्यान दीजिएगा ना, वो ई टू ई क्या कहलाएगा, एफ ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा, ठीक है। और एफ ऑटोमॉर्फिज्म का, एफ मीन्स यहाँ पे फील्ड ही हुआ, ठीक है। तो एफ ऑटोमॉर्फिज्म का अपना इंपॉर्टेंस है गैल्वाइज ग्रुप में, ये हम लोग भी देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस होगा ना वो ये होगा कि नंबर ऑफ एफ ऑटोमॉर्फिज्म आपको कितना मिलता है, क्योंकि उसका जो कलेक्शन है वो एक ग्रुप बनाता है, वही हमारा गैल्वाइज ग्रुप कहलाता है। ये हम लोग अभी जस्ट आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग ले लें तो हमको पता है, ठीक है, कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये हमारा एक्सटेंशन है, ठीक है। इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे फील्ड आर ले लेता हूँ ना, फील्ड में क्या ले लेता हूँ, आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया सी हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म बनाएंगे, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म क्या लेंगे, मैपिंग लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये मैपिंग ले लिए। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे हमको कितना जो है एफ ऑटोमॉर्फिज्म, यानी यहाँ पे एफ तो कि मेरा आर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर ऑटोमॉर्फिज्म कितना होगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आर ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, ओके। तो हमको आर ऑटोमॉर्फिज्म चाहिए। तो अब आप ध्यान ये दीजिएगा कि आपको जो मैपिंग लेना है वो सी टू सी लेना है, ठीक है, लेकिन वो मैपिंग क्या होना चाहिए, अंडर एफ एक आइडेंटिटी मैपिंग होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलो यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब आपका डोमेन भी सी है और को डोमेन भी सी है, तो हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं डोमेन से, ठीक है। लेट क्या, ए प्लस आई बी, ठीक है, ये कोई एलिमेंट है जी सी का,
ओके। अच्छा, अब देखिए इसका इमेज आपको इसका जो डिफरेंट इमेज मिलेगा अंडर आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ आर, ठीक है, वही हमारा तय करेगा कि हमको कितना ऑटोमॉर्फिज्म मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं ये लेता हूँ देन क्या होगा, देन सिग्मा ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब देखिए क्योंकि ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो नो डाउट ये होमोमॉर्फिज्म भी है, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये आपका स्प्लिट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब फर्दर भी ये स्प्लिट होगा जी, सिग्मा ए प्लस, ठीक है, सिग्मा आई इंटू सिग्मा बी, ठीक है। ये सब हम लोग होमोमॉर्फिज्म में पढ़ चुके हैं, ये होमोमॉर्फिज्म का सिंपली प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि हम लोग आर ऑटोमॉर्फिज्म निकाल रहे हैं तो आर ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि हमको ये लेके चलना है कि सिग्मा ए इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर से हम कुछ भी अगर उठाएंगे तो उसका हमको आइडेंटिटी मैपिंग मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सिग्मा ए आपका ए होगा, ठीक है, ये हमको पता नहीं है क्योंकि ये हमारा रियल नंबर नहीं है आई, ठीक है। हाँ, सिग्मा बी भी हमारा बी होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी आप नंबर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो उसमें ए और बी क्या होता है, वो आपका रियल नंबर होता है, ठीक है। तो चूंकि रियल नंबर में ये आइडेंटिटी मैपिंग होगा, यानी कि सिग्मा ए हमको ए मिलेगा, सिग्मा बी हमको बी मिलेगा, ठीक है। बाकी सिग्मा आई के बारे में भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, अब हम लोग इसको आगे लेके बढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अब आइए नाउ, अब देखिए इसको 1 कर दीजिए आप। अब देखिए क्या है, हम लोग ये जानते हैं कि -1 क्या है, ये आपका एक रियल नंबर है, ठीक है, -1 रियल नंबर है जी। तो यहाँ से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सिग्मा -1 क्या होगा, सिग्मा -1 हमारा -1 होगा, ठीक है। अच्छा, इसको अब ध्यान दीजिएगा ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो सिग्मा -1 मेरा -1 आ गया, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैपिंग मिलेगा, ठीक है, रियल नंबर में। अच्छा, अब इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये हो गया सिग्मा -1, ठीक है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू सिग्मा आई का स्क्वायर लिख सकता हूँ जी, ठीक है, ओके। अब होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी है, हम इसको सिग्मा आई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा आई का होल स्क्वायर क्या आ गया, -1। सिग्मा आई देखो यहाँ पे पक्का क्या होगा, प्लस माइनस आई होगा, ठीक है। प्लस माइनस आई होगा तभी तो इसका वैल्यू -1 आएगा ना, प्लस आई होगा तब -1 हो सकता है, अब माइनस आई होगा तब भी -1 आई होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको इस तरह का 2 ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके। चलिए थोड़ा और स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, चलो। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर बाई वन क्या हो जाएगा, ये जो सिग्मा ए प्लस आई बी था, सिग्मा ए प्लस आई बी, ये क्या हो जाएगा जी, तो ये हमारे पास में अगर हम प्लस आई लेते हैं तो प्लस आई बी ये होगा, ठीक है, या तो हमारे पास में ए माइनस आई बी होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमको ऑटोमॉर्फिज्म मिल रहा है, ठीक है, ओके, आर ऑटोमॉर्फिज्म जो हमको मिल रहा है इन किस में, इन मैपिंग सिग्मा फ्रॉम सी टू सी, ये जो मैपिंग था इसमें जो आर ऑटोमॉर्फिज्म मिल रहा है वो क्या है, तो उसकी जो कार्डिनलिटी है वो हमको 2 मिल रही है। यहाँ पे आपको 2 तरह का ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगा, ठीक है, ओके। अब जितना ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगा इस तरह का सारा कलेक्शन भी एक ग्रुप फॉर्म करता है, हम लोग भी देखने वाले हैं आगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आर ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, इन एक्सटेंशन ऑफ सी क्या हो रहा है जी, हमको 2 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, आप ये भी देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग ये चीज़ जान रहे थे ना, ठीक है, कि एक्सटेंशन ऑफ सी ओवर आर ये क्या होता है जी, तो ये हमारा 2 होता है, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सी ओवर आर 2 होता है। तो यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म सी ओवर आर मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आपको यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी और जो डिग्री था वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे सेम नज़र आता है, ठीक है। तो हम लोग आगे रिजल्ट में भी देखेंगे इस तरह का होता है। अच्छा, इसी तरीके से देखो सेकंड एग्जांपल हमारा हो जाएगा, मैं ले लेता हूँ फील्ड को सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, ओके, और मैं इसका एक्सटेंशन ले लेता हूँ ई इज इक्वल टू क्या, Q√2। अगर ये आप लेंगे तो अभी इसमें भी आप देखेंगे ना कि चूँकि आप देखेंगे कि जो डिग्री होता है Q√2 का ओवर Q वो क्या आता है, वो आपका 2 आता है, ठीक है, 2 आता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगा मेरे को, ठीक है, Q√2 ओवर Q, तो ये भी आपको उतना ही मिलेगा। अब इसको भी आप देख सकते हैं करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, Q√2 से लेकर के Q√2 तक का मैपिंग, ठीक है। ये मैपिंग में हमको अब वैसा ही जो है सिलेक्ट करना है जो कि क्या होगा, जो अंडर Q आइडेंटिटी मैपिंग देगा, ठीक है। नाउ तो आप इसका कोई भी एलिमेंट लेके देख सकते हो, जैसे इसका कोई भी एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं a प्लस B√2 के फॉर्म में, ठीक है। तो सिग्मा a प्लस B√2 ये आप लगाइएगा, ठीक है। तो ये आपका चूँकि होमोमॉर्फिज्म भी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा a प्लस सिग्मा b इंटू सिग्मा√2, ऐसे कर दिया, ठीक है। एडिटिव भी होगा, मल्टीप्लिकेटिव भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए
अब यहाँ पे चूँकि अंडर क्यू जो है ये आपका क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग है, ठीक है। तो अंडर क्यू ये आइडेंटिटी मैपिंग है, तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि सिग्मा ए क्या मिलेगा, हमको ए मिलेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। तो अंडर के ये आइडेंटिटी मैपिंग लेना है, तो हमको सिग्मा ए मिलेगा, सिग्मा बी मिलेगा, ठीक है। √2 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे आप देखोगे तो सिंस क्या होता है जी, हम लोग इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो, अब हमारा ये है कि जो हमारा सिग्मा 2 है वो क्या होगा, तो वो तो 2 होगा क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, √2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ऐसे लिख सकते हैं जी, बिल्कुल, ओके। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, सिग्मा √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये कब पॉसिबल है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्मा √2 का स्क्वायर 2 तभी होगा जब इसका जो वैल्यू है वो क्या हो, आपका प्लस माइनस √2 हो, ठीक है। प्लस माइनस √2 होगा तभी इसका स्क्वायर करने से 2 मिलेगा। तो यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस तरह का जो हमको यहाँ पे इक्वेशन 1 से यहाँ पे जो हमको नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो 2 मिलेगा। एक हमको सिग्मा ए प्लस बी √2 कैसे मिलेगा, एज मैं सिग्मा √2 का वैल्यू √2 रखूँगा तो ए प्लस बी √2 मिलेगा, ठीक है। और हमको क्या मिलेगा, और हमको मिलेगा a माइनस बी √2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 2 मिल रहा है, सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इस रिजल्ट से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं गैल्वाइज ग्रुप की तरफ कि ये क्या चीज़ है। तो ये भी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ गया, ठीक है, और काफ़ी इसका यूज़ है। क्या बोलता है गैल्वाइज ग्रुप कि ई मान लो मेरे पास में कोई एक्सटेंशन है एफ का, ठीक है, देन द ग्रुप ऑफ एफ ऑटोमॉर्फिज्म, इस तरह का जितना भी हम लोग एफ ऑटोमॉर्फिज्म बना रहे हैं, ठीक है, उसका जो कलेक्शन है वो क्या होगा, वो आपका एक ग्रुप फॉर्म करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वाइज ग्रुप बोलते हैं या गैल्वा ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, ऑफ ई ओवर एफ। इसको डिनोट किया जाता है कैसा, तो GAL गैल्वा लिखा गया है शॉर्ट में, ठीक है, ई ओवर एफ, जहाँ ई हमारा एक्सटेंशन होगा और एफ उसका फील्ड होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा गैल्वा ई ओवर एफ है ये सिंपली क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। जो भी ऑटोमॉर्फिज्म होगा एफ ऑटोमॉर्फिज्म उसका कलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ गैल्वा ग्रुप ई ओवर एफ, तो वो क्या होगा, तो वो हम लोग ये देख सकते हैं, जैसा हम लोग देख रहे थे कि जो ऑटोमॉर्फिज्म है हमारा वो सिंपली क्या हो रहा था, डिग्री के इक्वल आ रहा था, ठीक है, नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। तो इसका जो कार्डिनलिटी है वो डिग्री ऑफ ई एफ, ठीक है, या तो डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको गैल्वाइज ग्रुप का ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ क्विक एग्जांपल है जो हमको काफ़ी सपोर्ट करेगा, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने फील्ड लिया हुआ है, ठीक है, आपको फील्ड ले लिया गया है क्या, रियल नंबर, ठीक है। अगर रियल नंबर लिया गया है तो जो गैल्वाइज ग्रुप हो सकता है उसके लिए हमारे पास में ई का क्या क्या ऑप्शन आएगा, तो हमारे पास में ऑप्शन फॉर ई, ठीक है, मतलब इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या हो सकता है, तो वो रियल नंबर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, या तो हम लोग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, ठीक है। रियल ओवर रियल लेंगे तब भी जो है हमको जाहिर सी बात है कि हमको बस ये देखना है ना कि हम रियल का कौन कौन सा एक्सटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आर हो सकता है और एक क्या हो सकता है, एक आपका सी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो आर ओवर आर लेंगे आप या आर ओवर सी लेंगे आप, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे कि वो क्या आएगा, तो हम लोग ये जान रहे हैं डिग्री से देखें अगर हम लोग, तो आर ओवर आर ये अगर लेते हैं तो 1 होगा जी, चूँकि सेम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लेते हैं सी ओवर आर तो ये क्या होगा, तो ये हमारा 2 होता है। ये सब आप पहले से जानते हो, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि अगर मैं गैल्वाइज फील्ड बनाता हूँ, ठीक है, तो पहले ऑर्डर निकाल लेते हैं, ऑर्डर ऑफ गैल्वाइज फील्ड, ठीक है, सी ओवर आर। अगर ये हम देखते हैं तो चूँकि इसका आप देख रहे हो कि डिग्री 2 आ रहा है, तो यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ऑर्डर निकालते हैं किसका, गैल्वाइज फील्ड आर ओवर आर का, ठीक है, तो ये क्या आएगा, तो ये हमको 1 मिलेगा, चूँकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब आप यहाँ पे ना कोई भी आपको फील्ड दिया है तो उसका एक्सटेंशन के हिसाब से आप उसका गैल्वाइज फील्ड बना सकते हैं, ठीक है। और ये 2 ऑर्डर का 1 ऑर्डर का, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, तो 2 ऑर्डर का कोई भी जो ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है जी, Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है। तो ये हमारा सिंपली Z2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इसको आप बोल सकते हैं कि गैल्वाइज ग्रुप ऑफ आर ओवर आर, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा Z1 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से देखो अब जो है ना आपको ऑटोमॉर्फिज्म के इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, अब जो आप ऑलरेडी डिग्री के बारे में जानते थे उस डिग्री से आप जो है क्या है, गैल्वाइज फील्ड बहुत ही आसानी के साथ में बना लेते हैं, ठीक है। और गैल्वाइज फील्ड जैसे ही बनता है तो फिर क्या है कि वहाँ से आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है, क्वेश्चंस करने आसान हो जाते हैं। तो फील्ड पढ़ने के बाद जब फील्ड का आप एक्सटेंशन पढ़ लेते हैं तो एक्सटेंशन
फिर देखिए किस तरीके से एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और जब जैसे ही आप ग्रुप में आते हो आपके लिए एक वाइड आपके पास में स्पेस हो जाता है, जहाँ पे आपके पास में लॉट ऑफ रिजल्ट्स हैं, काम करने के लिए बहुत तरह का आपके पास में अगेन स्टैंडर्ड मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और भी लोग देखेंगे रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। रिजल्ट है कि मान लीजिए ना आप लेते हैं गैल्वेज ग्रुप, ठीक है, जिसमें आप एक्सटेंशन कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग कोई फील्ड लेते हैं, ठीक है, फील्ड ऑफ ऑर्डर पी का पावर n, इसको लेते हैं, ठीक है। और ओवर कोई फील्ड है मान लो मेरे पास में प्राइम ऑर्डर का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना। तो ये हमारा एक्सटेंशन है, हाँ, एक्सटेंशन अगर आप इस तरह से लेते हैं फील्ड ऑफ पी का पावर n, और ये आपके पास में फील्ड है, ठीक है, कोई प्राइम ऑर्डर का। तो अब इस तरह का अगर आप गैल्वा फील्ड बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये सीधा हमारे पास में आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Zn का, साइक्लिक ग्रुप का, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा रिजल्ट है। अगर आप फाइनाइट एक्सटेंशन लेते हैं ओवर फाइनाइट फील्ड, ठीक है, और इस तरह का अगर फाइनाइट एक्सटेंशन जो है पी का पावर n ऑर्डर का है, ये आपका p ऑर्डर का है, तो ये Zn का आइसोमॉर्फिक हो जाता है। मतलब मान लीजिए आपसे कोई डायरेक्टली पूछता है कि मान लो कोई हमारे पास में गैलोइज फील्ड है, ठीक है, कितना का जी, तो यहाँ पे हमारे पास में फील्ड है, ठीक है, थ्री का पावर 100 ऑर्डर का, ठीक है, और ओवर हम लोग ले रहे हैं कोई फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सीधा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z100 का, कुछ देखना नहीं है। अगर दोनों का सेम प्राइम है तो जस्ट जो पावर है उसके वो आइसोमॉर्फिक हो जाता है। तो इस तरह का रिजल्ट भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो एक क्विक यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, हाउ मेनी सब ग्रुप्स इन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड एफ, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2 का पावर 50। तो यहाँ पे जो है ना, जो आपको फील्ड दिया गया है उस फील्ड का ऑर्डर आपका दिया हुआ है 2 का पावर 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ सब ग्रुप्स पूछ रहा है इन द ऑटोमॉर्फिज्म। तो देखो जहाँ ऑटोमॉर्फिज्म आप देखेंगे और फील्ड देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये गैल्वेज फील्ड का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी गैल्वेज ग्रुप का क्वेश्चन है। क्योंकि जो भी ऑटोमॉर्फिज्म होगा फील्ड के एक्सटेंशन वो क्या बनाएगा, वो आपका गैल्वेज ग्रुप बनाएगा, ठीक है। और अगर आपको टोटल सब ग्रुप पूछ रहा है उस ग्रुप का, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे आपको प्राइम जो लिया गया है वो 2 लिया गया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो गैल्वेज फील्ड लेना है ना, वो लेना है क्या, तो वो लेना है जैसे आप फील्ड 2 का पावर 50, ठीक है, ये एक्सटेंशन हो जाएगा। जो आपका दिया हुआ है वो हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। इसको हमको एक्सटेंशन में लेना होगा और इसको लेना होगा ओवर फील्ड, जिसका ऑर्डर क्या होगा जी, 2 होगा, ठीक है। ओके, तो अगर ये लेते हैं तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z50 का। जैसा हम अभी आपको ऊपर बता रहे थे रिजल्ट कि अगर प्राइम सेम लेंगे तो जस्ट जो प्राइम का पावर है उसका ये साइक्लिक ग्रुप बना के इसका ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चाहिए नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स आप देखिएगा इन Z50, तो ये निकालना काफ़ी ईजी है, ठीक है। सिंपली क्या होगा, तो सिंपली हमको यहाँ पे नंबर ऑफ सब ग्रुप अगर आपको चाहिए, इसका मतलब क्या, आपको चाहिए नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 50, ठीक है। जो कि अब सब ग्रुप्स वगैरह आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो ना। सब ग्रुप क्या होता है जी, साइक्लिक ग्रुप में उसके हर डिवाइजर पे मिलता है और हर डिवाइजर पे हमको यूनिक सब ग्रुप ही मिलता है, ठीक है। तो जस्ट हमको 50 का डिवाइजर काउंट करना है कि कितना डिवाइजर होता है, वो आप मोहब्बत से फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग टाउ फंक्शन, ठीक है। तो टाउ फंक्शन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फैक्टर करिएगा प्राइम फैक्टर में तो 5 का स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर इंटू 2 आएगा, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखो 5 का स्क्वायर इंटू 2 आ गया। जस्ट हमको पावर से काम होता है, पावर 2 और 1 है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 2 + 1 इंटू 1 + 1 कर देंगे। टाउ फंक्शन ऐसे ही निकाला जाता है, तो टोटल 6 आ रहा है, ठीक है, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे टोटल ऐसा 6 सब ग्रुप्स होगा, ठीक है, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। बात फॉलो करने हैं, ठीक है। तो आपको देखो कितना फ़ायदा हो रहा है। जैसे ही आप गैल्वेज ग्रुप में आ जाते हैं, आप फील्ड पढ़ते हैं, फील्ड का एक्सटेंशन पढ़ते हैं, ठीक है, अब उसका आपको गैल्वेज ग्रुप मिल जाता है, तो वहाँ पे उसका सब ग्रुप वगैरह फाइंड आउट करना कितना ईजी हो जाता है, आप देख रहे हैं, ठीक है। फर्दर इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को हम लोग आने वाले लेक्चर में भी देखेंगे, वहाँ पर भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से 1 to 1 अगर आप कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं, जैसे कि आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, अच्छे से कनेक्ट करते हुए पढ़िएगा, कोई भी चीज़ रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, कुछ भूलेंगे नहीं, सब लॉजिकली समझ में आएगा। और फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो आराम से कर पाइएगा, कोई दिक्कत होने वाली चीज़ नहीं है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, आने वाला जो कंटेंट उसको भी ज़रूर देखिए, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।